ये रहा हमारा सिंगल फेज बाई डायरेक्शनल कंट्रोलर विद रेजिस्टिव लोड का टॉपिक। तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल 4.3 तक का टॉपिक कवर कर लिया है। अब इसमें आप बाई डायरेक्शनल इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि जहाँ पे आगे हमारा बच्चों सिर्फ कंट्रोल था हाफ साइकिल पे, ठीक है, अब हमारा कंट्रोल होगा पूरे साइकिल के ऊपर, क्योंकि अब हमने लगा दी है, देखें, दो थायरिस्टर। यहाँ जहाँ पे हमने डायोड का इस्तेमाल किया वहाँ पे हमने थायरिस्टर लगा दिया। तो देखो होगा क्या बच्चों, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल गुजर जाएगा T1 में से, नेगेटिव साइकिल आएगा तो T2 में से गुजर जाएगा। अब भैया हम पे डिपेंड करता है हमने किस वक्त इसको ट्रिगर करना है, यानी कि इसको किस वक्त हमने स्विच ऑन करना है और इसको कब स्विच ऑन करना है। तो लिहाजा इससे हमारा दोनों पे कंट्रोल बन गया, यहाँ पे भी अल्फा आ गया, वहाँ पे भी अंट्रा अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनली कंट्रोल हो गया। इसमें थोड़ा सा बच्चों बस फार्मूले का चेंजिंग आ जाता है, बाकी सब कुछ वही है। देखो क्या चेंज आया, आपको याद हो हमारे पास फार्मूले में था यहाँ पे 1/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। बाकी देखें फार्मूला वही है, बस यहाँ पे 2 पाई की जगह अब अल्फा, यहाँ पे पाई पाई आ गया, ठीक है जी। तो ये बस चेंजिंग आई है इस फार्मूले में, ठीक हो गया जी। तो आपने ये इस तरह से याद रखना है, जब मतलब कि हम बाई डायरेक्शनल में आते हैं तो 2 खत्म हो जाता है, ठीक है जी। जब यूनी डायरेक्शनल में होता है तो यहाँ पे 2 बस मौजूद होता है, ठीक है जी, और कोई यहाँ पे इतनी चेंजिंग नहीं है खास। अब देखें इस सर्किट के अंदर 2 थायरिस्टर लगा के ये काम किया गया हुआ है। थायरिस्टर से क्या हुआ, ये हमारा सर्किट कंट्रोल में आ गया। अब हम इसको थोड़ा और तरीकों से चेक करते होते हैं, ठीक है जी, यानी लाजमी नहीं है इसी फॉर्म में आप सर्किट को रहने दें, हम इसकी और भी कई फॉर्म्स बना सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। अगर आपका सर्किट कहने काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी कि जिसमें ज़्यादा करंट लॉस हो सकता है, यानी कि आपका सर्किट बहुत बड़ा, जैसे इंडस्ट्री में आप किसी मोटर के लिए काम कर रहे हो, फिर आप इस तरह का सर्किट इस्तेमाल करते हो जिसमें पावर लॉस कम से कम देखने को मिले, ठीक है। तो आप इस तरह का सर्किट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और सर्किट बनाया गया जिसमें 2 डायोड आ जाते हैं और 2 थायरिस्टर आ जाते हैं, ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, देखो एक VS का साइकिल जो है इस तरह से जाएगा। देखें यहाँ से जब पॉजिटिव साइकिल आया तो यहाँ पे आगे रिवर्स बायस्ड है, D2 इसको गुजरने नहीं देगा, नीचे की तरफ से जाएगी करंट, T1 में से गुजरेगी, आगे ये रिवर्स बायस्ड है तो ये क्या करेगा, T1 और D1 में से करंट गुजर के आगे चला जाएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, देखो इसमें जो पावर लॉसेस के डिवाइस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, 2 डायोड हो गए हैं, 2 थायरिस्टर हो गए हैं। तो इस केस में पावर लॉस तो ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब ये मीडियम साइज़ का कोई आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो सिस्टम, ठीक है, मीडियम साइज़ का कोई मशीन हो उसमें आप इसको इस्तेमाल करते हो। अगर सबसे स्मॉलेस्ट सर्किट है, मतलब कि जिसमें पावर लॉस ना होने के बराबर होता है, तो तब आप क्या करते हो, एक थायरिस्टर से काम चला लेते हो और बाकी सारे आप वहाँ पे क्या करते हो, डायोड सेट कर देते हो। अब देखो ज़रा डायोड से क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, पॉजिटिव साइकिल होगा तो देखो यहाँ से जाएगा, आगे उसको क्या करना होगा, इस तरफ तो जा नहीं सकता क्योंकि आगे वो रिवर्स बायस्ड है, तो वो यहाँ से गुजर जाएगा, T1 में से गुजरेगा, फिर D2 में से होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो यानी वो कैथोड में से सिर्फ गुजर सकता है, तो वो इसमें से ऐसे गुजरेगा, फिर आगे जाएगा, अब यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ से, फिर ऐसे, और फिर ये आगे चला जाएगा। तो ये चक्कर होता है, ठीक है। तो ये आपने तीनों इसकी शेप्स याद रखनी है और ये आपके पेपर में आ सकते हैं। और इसके फार्मूले को मैंने आप बता दिया कैसे याद रखना है। वहाँ पे बस 2 पाई था, यहाँ पे अब पाई पाई आ गया। और वो देखो वो कह रहा है कि गुड फॉर कंट्रोलर विद रेजिस्टिव लोड, फॉर इंडक्टिव लोड थायरिस्टर में नॉट टर्न ऑफ इन एवरी हाफ साइकिल रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंट्रोल, हैंस इट रिक्वायर डिटेक्टिंग जीरो क्रॉसिंग टू टर्न ऑफ थायरिस्टर, लेस इफिशिएंसी बिकॉज ऑफ 3 कंडक्टिंग डिवाइसेस, यानी कि लेस इफिशिएंट है लेकिन क्योंकि इसके अंदर 3 कंडक्टिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है जी बच्चों। तो देखें ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये स्टार्ट होता है VS से और एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके ये 0 डिग्री पे चला जाता है, ठीक है जी। ये बता रहा है हमें। आगे नेक्स्ट ये इसका न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।